अभी भी जो केस आए थे यहाँ से थे सूरत से, यही प्रॉब्लम था उसका कि सर इतनी सारी दवाइयाँ दे रहे हैं, अभी सर लड़की की शादी करनी है, 30 साल की उम्र हो गई है, कौन सा लड़का इसे शादी करेगा जब इतनी दवाइयाँ खा रही है, दिमाग ही नहीं चल रहा है, कुछ फ़र्क उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कैसे ज़िंदगी जिएगी वो। और डॉक्टर ने उसको स्टेटमेंट किया हुआ है ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलेगी। अगर दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलेगी तो क्या वो ज़िंदगी जिएगी, वो कैसे काम करेगी, उसको खाना पकाना नहीं समझ में आ रहा है, कोई गेस्ट आए तो क्या बात करनी इसको समझ में नहीं आ रहा है, झाड़ू पोछा लगाने की अकल नहीं चल रही है, क्या वो शादी करेगी? कोई शादी करेगा ऐसा कोई लड़का? नहीं करेगा इसके साथ। तो डॉक्टर तो बोलते हैं कि बस ज़िंदगी भर दवाइयाँ चलेगी, जो भी करना है आपको सोच लेना है, दवाइयाँ तो चलनी पड़ी, हम नहीं बंद कर सकते। लेकिन हमने चैलेंज दिया है, हमने चैलेंज लिया है कि चलो कोई बात नहीं, डॉक्टरों ने इतने सारे फाइल्स लेके आए हैं, अब हम कोशिश करेंगे कि इसको दवाइयाँ भी बंद करवाएंगे, नॉर्मल बना सकते हैं हम सबकी तरह, और चाहो तो शादी भी इसकी कर सकते हैं आप। ये एक चैलेंज है, और बहुत सारे पहले बहुत इस तरह से चैलेंज हमने उठाए भी हैं, बस हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोई गारंटी नहीं देते। हाँ चलो हमारे पास लाओ, भर्ती कर दो, हो जाएगा, या हम कोई जादुई लकड़ी लेके नहीं बैठे चलो घुमा दिया सबके ऊपर ठीक हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा सिस्टम है हमारे पास जो है, बस थेरापी है, एलएलपी रेगुलर कराते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, कुछ काम होता है, कोई टास्क होता है कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो इससे कुछ सुधार हो जाता है। दवाई के चक्कर में ज़्यादा जाने का फ़ायदा नहीं है। अगर इतना कुछ करेंगे तो जो लोग ठीक हैं वो ठीक रहेंगे, अगर किसको बीमारी लगी है तो बीमारी ठीक भी हो जाएगी, बस बात इतनी ही है। तो इसमें मेन चीज़ आती है कि जब भी आप, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि कोई भी नेगेटिव घटना घटती है, कोई हादसा होता है, इसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब तक ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, किसी को कोई मानसिक बीमारी नहीं। लेकिन जैसे ही कोई मामला हुआ, कोई हादसा हुआ, कोई दुर्घटना घटी, इसके बाद सोचना चालू करते हैं हम नेगेटिव सोचना, और इसके बाद धीरे 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 मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो अब करना क्या है कि अगर हमारे साथ कोई नेगेटिव घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, तो उसके सामने किस तरह से हमें पेश करना होगा, हमें इस स्थिति में खुद को कैसे संभालना है, यही सीखना होता है। अगर व्यक्ति इस स्थिति में अपने आप को संभाल पाएगा, अपने आप को स्टेबल रखेगा, ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से खुद को बचा सकता है, तो कभी उसको मानसिक बीमारियां नहीं लगेगी। हाँ, परिस्थिति के सामने घुटने भी नहीं टेकना है, लेकिन लोग तो ये बोलते हैं कि हम कहाँ घुटने टेकना चाहते हैं, अब हालात ही ऐसे हो गए। बहुत सारे हालात होते हैं, कोई व्यक्ति, अभी साल एग्ज़ाम चल रहा है, कोई स्टूडेंट का कोई पेपर अच्छा नहीं गया, मतलब एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, या रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आ गया, फेल हो गया, इसके बाद नेगेटिव होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड करने की सोचेंगे और कुछ कर भी लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। या कोई जॉब कर रहा है व्यक्ति, जॉब में कोई मामला हो गया, जॉब से निकाल दिया गया, क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, मानसिक बीमारी का शिकार होगा। कोई व्यक्ति का बिजनेस है, बिजनेस अच्छा नहीं चला, बिजनेस में लॉस कर दिया, इसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव होगा, मानसिक बीमारी का शिकार हुआ। घर में कोई झगड़ा हुआ, कोई डिस्प्यूट हुआ, किसी के साथ कोई मुठभेड़ हो गई, इससे व्यक्ति नेगेटिव हुआ, इससे मानसिक बीमारी का शिकार हो गया। यानी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती रहती हैं, और इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ये होगा, होगा कि नहीं होगा, ये होता ही है, हम चाहते हैं या नहीं चाहते फर्क नहीं पड़ेगा। कुदरत ने जो चीज़ें तय की है, ऐसी घटनाएं होने वाली तो होने ही वाली। अब ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि इसमें हमें खुद को कैसे स्टेबल रखना होगा। तो इसके लिए जो एक टेक्निक है, इसके लिए जो प्रैक्टिस है, खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाए रखने के लिए अफर्मेशन देना है। सबसे पहले अफर्मेशन ऐसे देना है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, पावरफुल हूँ, स्ट्रांग हूँ, एनर्जेटिक हूँ, कोई भी समस्या का सामना कर सकता हूँ, कोई भी समस्या का रास्ता निकाल सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा, कोई समस्या से मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या मुझे रोक नहीं सकती, कोई समस्या मुझे नेगेटिव नहीं बना सकती, दुनिया की पूरी ताकत मिलकर भी मुझे कभी कमज़ोर नहीं कर सकती। इस तरह से जब आप रेगुलर अपने आप के साथ बात करते हैं, और ख़ास करके कोई नेगेटिव घटना के बाद अपने आप के साथ इस तरह से आप अफर्मेशन करते हैं लगातार, जब तक आपका माइंड नेगेटिव है, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप फ्रस्ट्रेट हैं, उस टाइम आपको इस सिचुएशन में नहीं जाना है। हालात ऐसे हो रहे हैं कि परेशान हो गए, सरेंडर कर ले, सुसाइड कर ले, भाग जाए,
बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ऐसी आएगी, लेकिन उस टाइम आपको इसी तरह से खुद को हैंडल करना है। आपकी ज़बान पे क्या हो गया, क्या करे, कैसे करे, ये कभी आना नहीं चाहिए। चाहे जो कुछ भी हुआ है, कोई ना कोई रास्ता होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, ढूंढेंगे। किसी की हेल्प लेनी है, किसी की मदद लेंगे, लेकिन इस स्थिति से जल्द बाहर आ जाएंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी यहाँ से शुरू करेंगे। ये आपके शब्द होने चाहिए। अब जो भी पावर है ना, वो शब्द में ही है। कोई भी नेगेटिव घटना के बाद, दुर्घटना के बाद अगर आप ये नेगेटिव यानी रोना धोना चालू करते हैं, जैसे अभी बताया, जैसे हर लोग करते हैं, क्या करें, कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, सब बेकार लग रहा है, हम तो बर्बाद हो गए, मर गए। अगर आपने इस तरह से चालू किया, आपका दिमाग कोई सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाएगा। क्या अच्छा हो सकता है, कहाँ से आपको मदद मिल सकती है, क्या समाधान हो सकता है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपका दिमाग लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपने दिमाग को नेगेटिव ऑटोसन दिया। आपने नेगेटिव बोलना चालू किया, आपका दिमाग कोई अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे आप पॉजिटिव बोलना चालू करते हैं ना, कोई तो समाधान होगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा, किसी तरह से, किसी की मदद से भी आगे बढ़ जाएंगे, समाधान कर लेंगे। हम कोई भी स्थिति से हम परेशान नहीं है, कोई भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। जब आप इस तरह से शब्द बोलते हैं, आपका दिमाग समाधान ढूंढना चालू करता है। आपका दिमाग कहीं से हेल्प मिलेगी ये ढूंढना चालू करता है, हेल्प ले लेगा। दिमाग को पता है किसकी हेल्प लेनी है, कहाँ से लेनी है, दिमाग को पता है, वो सब कर देगा। लेकिन मामला क्या है कि आप दिमाग को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, यही सब कुछ है। तो यही आपको यहाँ से सीखना है कि कोई भी घटना के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या आता है, ये आप ऑब्जर्व कीजिए। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आज के बाद कभी भी आपके साथ कोई हादसा हो, दुर्घटना हो, कोई भी छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ हो, आपको खुद के साथ इस तरह से बात करनी है कि जैसे आप बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, पावरफुल व्यक्ति हैं, कॉन्फिडेंस व्यक्ति हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। चाहे आपको पता है कि आपकी लिमिटेशन है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, फिर भी तो इस तरह से माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देना। कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, किसी की औकात क्या हमें डिस्टर्ब करेगा। अरे हम दुनिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं, करेंगे नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं दूसरों को, कोई हमें नहीं कर सकता। किसी की औकात नहीं है हमें परेशान करके दिखाए, होगा ही नहीं हम परेशान। तो ये सब स्ट्रांगनेस एक दिमाग की कंडीशन का तरीका है। ये सब मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ता है कि बाहर की कोई भी चीज़ें, किसी भी तरह का कोई भी व्यवहार, कोई भी हालात, कोई भी घटना माइंड को नेगेटिव नहीं कर सकती। और ऐसी हर रोज़ होने वाली ये चीज़, ऐसी घटनाएं हर रोज़ होने वाली है। तो इस तरह से खुद को मैनेज करना है, संभालना है, और इसके लिए प्रिपरेशन पहले से होना चाहिए। दुर्घटना होगी, नेगेटिव कोई घटना बनेगी, इसके बाद आप हाँ तो कोशिश करनी चाहिए, सिखाया था सर ने कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा, ऐसे ज़बान पर आएगा ही नहीं। आप आखिरी मतलब जब आग लगी, अब कुआं खोदने बैठोगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये अभी से करना है, जब भी आपके साथ कोई समस्या नहीं हुई, आज से, अभी से अपने आप को हाईली पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहना है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन से पावरफुल कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा। यस सर। तो ही आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, तो ही आप पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, प्रसन्नता की ज़िंदगी आप जी सकते हो। आपने अपनी सोच पर, अपने एहसास पर, अपने कॉन्फिडेंस पर काम नहीं किया, ये दुनिया आपको चैन से जीने नहीं देगी। दुनिया पर ब्लेम करने का कोई मतलब, दुनिया है ही ऐसी, तो आप दुनिया पर क्या ब्लेम करोगे, क्योंकि वो तो है ही ऐसे। कोई ब्लेम करने का फायदा नहीं है, आपको अपने आप को देखना पड़ेगा। आप कैसे हैं वही आप देखिए, दुनिया कैसी है वो मत देखिए। दुनिया हरामी है, बदतमीज़ है, लुच्ची है, जितने भी आप प्रॉब्लम लगते हैं सब दुनिया में है। आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। दुनिया कभी ठीक होगी, बेहतर होगी, बहुत अच्छे सपोर्टिव लोग होंगे, उम्मीद नहीं करना कभी। आज जितनी अच्छी है, इससे आने वाले भविष्य में और घटिया होगा, और बेकार होगा सब, और चीज़ें नेगेटिव होगी आगे दुनिया में। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसके लिए जो काम करना है, खुद पर काम करना है, खुद की सोच पर काम करना है, खुद के फीलिंग पर काम करना है, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल पर काम करना है। बाकी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं आपको। माइंड को कंट्रोल करना है या पॉजिटिव डायरेक्शन देना है,
माइंड रिलैक्स होना चाहिए, कूल काम एकदम शांत होना चाहिए। ऐसे मन में ही आप पॉजिटिव ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गुस्से वाले माइंड में आप पॉजिटिव फीलिंग ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। कोई अच्छी चीज़ माइंड में जा ही नहीं सकती जब आपका माइंड नेगेटिव है तो। इसलिए शांत होना चाहिए, शांत रहना बहुत आवश्यक है। यस सर। और सही, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसको पूछो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत नेगेटिव, बहुत परेशान, क्या वो माइंड में शांति फील करेगा, क्या ट्रांसफ़र करेगा? दुनिया की बात छोड़ दो, जिसको जो करना है करे, आप तो रिलैक्स रहने चाहिए, आप शांत होने चाहिए। और इसके लिए प्रैक्टिस दिया है, बार 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 करो। मैं शांत हूँ। शांत है तो भी करो, शांत नहीं है, परेशान है, गुस्से में है, नेगेटिव, तो भी करो, हमेशा करो। क्योंकि मैंने अपने आप को इस तरह से नॉर्मल रखा है, थोड़ा सा कंफर्टेबल रखा है। और एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, दिमाग जब नेगेटिव होता है, किसी पर गुस्सा आता है, परेशान होता है, डिस्टर्ब होते हैं, तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छी करनी है, वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस। यही तरीका है सबसे अच्छा मन को शांत रखने का, रिलैक्स रखने का, पॉजिटिव रखने का। जब भी आप उलझन महसूस करते हैं, नेगेटिव महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, बस इस तरह से ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है। इस तरह से ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है। 4 सेकंड सांस भरनी है, 4 सेकंड रोकना है, 4 सेकंड में सांस को छोड़नी है। जब चाहे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब परेशान होंगे, नेगेटिव होंगे, तब भी करना है। आप नॉर्मल हैं, एकदम पॉजिटिव हैं, खुश हैं, तब भी करना है, और कोई मामला हो तब भी करना है, तो आप जल्दी से रिकवर कर सकते हैं। एनएलपी होता है तो बहुत अच्छी बात है, जोर से चिल्ला के बोलते मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं,